हेलो एवरीवन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूले पार्ट टू से पहले पार्ट वन जरूर देखिए। हर बार मैं ऐसा कहता हूं कि पार्ट टू को देखने से पहले पार्ट वन जरूर देखिए, लेकिन इस चैप्टर में जरूरी है पार्ट वन देखना, नहीं तो पार्ट टू आपको समझ नहीं आएगा। तो पार्ट वन का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, एक बार जाकर जरूर देखिए। तो पार्ट टू में हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन फॉर्मूले को यूज करके। जैसे कि आपको कहा जाए कि कोस 105 डिग्री की वैल्यू निकालिए, तो करना वैसे ही है जैसे हम पार्ट वन में क्वेश्चंस कर रहे थे। तो 105 डिग्री को कैसे लिखा जाएगा? तो 105 को हम लिखेंगे 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री, क्योंकि 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री 105 डिग्री आ जाएगा। और मैंने 60 प्लस 45 ही क्यों लिखा, आपको यह भी पता चल गया होगा, क्योंकि कोस या साइन 60 की वैल्यू हमें पता है, ऐसे ही कोस या साइन 45 डिग्री की वैल्यू भी हमें पता है। लिखने को हम 105 को 100 प्लस 5 भी लिख सकते थे, पर हमें कोस या साइन 100 की वैल्यू या फिर 5 की वैल्यू नहीं पता, इसीलिए हम 100 प्लस 5 ना लिखकर 60 प्लस 45 लिखेंगे। तो अब कोस 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री है, तो याद कीजिए फॉर्मूला कोस ए प्लस बी वाला। कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। कोस ये प्लस लगा हुआ है यहां पे, तो इसलिए कोस ए प्लस बी वाला फॉर्मूला। तो कोस ए का काम 60 कर रहा है और बी का काम 45, यानी कि ए हमारा 60 डिग्री है और बी हमारा 45 डिग्री है। तो कोस ए प्लस बी, ये कोस है, ये ए है, ये प्लस और ये बी, तो कोस ए प्लस बी इज इक्वल टू कोस ए। कोस ए की वैल्यू है 60 डिग्री, फिर कोस बी की वैल्यू है 45 डिग्री माइनस साइन ए हमारा 60 डिग्री है, और साइन बी हमारा कितना है 45 डिग्री, तो बी की जगह पे हम 45 लिखते हैं। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2। साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2। अब देखिए बन जाएगा 1 मल्टीप्लाई 1, तो 1 मल्टीप्लाई 1 1 ही रहेगा, 2 मल्टीप्लाई √2 हो जाएगा 2√2 माइनस √3 मल्टीप्लाई 1 √3 और 2 मल्टीप्लाई √2 कितना हो जाएगा 2√2। बस क्वेश्चन सोल्व हो गया। नीचे वाली वैल्यू सेम है, जब नीचे सेम रहता है तो नीचे एक बार 2√2 लिख दीजिए, और ये 1 माइनस √3, 1 माइनस √3, ये आपका आंसर आ चुका है। आप चाहें तो थोड़ा सा इसमें चेंज कर सकते हैं, या तो यहीं भी छोड़ सकते हैं। नीचे अगर आपको रूट दिखता है, जैसे √2 दिख रहा है, तो उसको हम रेशनलाइज कर देते हैं। रेशनलाइज कैसे करते हैं? यहाँ पे √2 दिख रहा है, तो √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड, ऐसे। तो इसी क्वेश्चन को आगे सोल्व करेंगे आप, तो ये बन जाएगा, इसको ऐसे कर देते हैं, जो ये √2 था इसी से ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे डिवाइड कर दिया। अब ये √2 मल्टीप्लाई होगा पहले 1 से, तो 1 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे √2 आ जाएगा, माइनस √3 को √2 से करेंगे तो √6 बन जाएगा। इसके ऊपर भी अंडर रूट है, इसके ऊपर भी अंडर रूट है, तो 3 2 जा 6, नीचे 2 √2 और ये √2 मल्टीप्लाई √2, ऊपर तो कुछ चेंज नहीं आएगा, नीचे देखिए
ये √2 मल्टीप्लाई √2 दोनों सेम ही है, ये भी √2 है और ये भी √2 है। जब दोनों मल्टीप्लाई में होते हैं तो आपको पता है कि √2 मल्टीप्लाई √2 क्या बन जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा यहाँ पे। ऐसे √3 मल्टीप्लाई √3 होता तो वहां क्या बचता, सिर्फ 3 बचता। तो 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4। तो ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है कोस 105 डिग्री का। चलिए अब tan 15 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं। तो 15 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं, 45 माइनस 30 इज इक्वल टू 15। अच्छा 15 ऐसे भी आ सकता है, 60 डिग्री माइनस 45। तो आपको tan 45 और 30 की वैल्यू भी पता है, तो इससे भी क्वेश्चन कर सकते हैं सॉल्व। आपको tan 60 और tan 45 की वैल्यू भी पता है, तो क्वेश्चन इससे भी सॉल्व हो सकता है। ठीक है, दोनों में से किसी से भी क्वेश्चन को किया जा सकता है। तो हम कौन सा यूज करें, ये वाला यूज कर लेते हैं। चलिए, तो 15 डिग्री को लिखा जाएगा 45 माइनस 30, क्योंकि 45 माइनस 30 15 ही तो रहेगा। तो 15 को हमने लिख दिया 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। हमारे पास एक फॉर्मूला है tan a माइनस b, और फॉर्मूला कुछ इस तरह का है कि tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि इसमें a जो है वो 45 है, ये माइनस, और ये b कितना है 30। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, a हमारा 45 है और b हमारा 30 है। और माइनस वाला फॉर्मूला क्यों अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। अगर यहाँ प्लस होता तो हम प्लस वाला फॉर्मूला अप्लाई करते, जो कि थोड़ा सा इससे अलग है, बस यहाँ प्लस आया था और यहाँ माइनस आता। तो फिलहाल हमारे पास माइनस वाला फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला लगाते हैं tan a की वैल्यू है 45 माइनस tan b की वैल्यू है 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan a यानी कि 45 डिग्री इंटू में tan b यानी कि 30 डिग्री। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। नीचे 1 एज इट इज, फिर प्लस tan 45 की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई tan 30 की वैल्यू 1/√3। अब आप क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे आप 1 लगा दीजिए। 60 वाले से करते तो क्वेश्चन आसानी से हो जाता। चलिए अब जैसे भी कर रहे हैं उस वैसे ही कंप्लीट कर लेते हैं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो √3 आ जाएगा। ये माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर इस 1 को √3 से करेंगे तो 1 को किसी से भी कर लो वापिस वही आ जाएगा, यानी कि √3 से करेंगे तो √3 ही आ जाएगा। अब नीचे वालों की बात कर लेते हैं। नीचे हमारे पास क्या है, ये 1 मल्टीप्लाई 1 है ना, तो 1 मल्टीप्लाई 1 आपको पता 1 ही रहता है, तो हम सीधा 1 लिख देते हैं। यहां नीचे आप क्या लगा लेंगे, 1 लगा लेंगे ऐसे। चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको इससे, तो √3 को 1 से मल्टीप्लाई किया √3 आ जाएगा। अब इस 1 को 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, और बीच में है प्लस। 1 को √3 से करेंगे वो नीचे आ जाएगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूं सब कुछ विजिबल है, क्योंकि √3 काफी नीचे जा चुका है। चलिए इतना नीचे भी नहीं है कि दिखाई ना दे। तो हमारे पास आंसर आ चुका है। अरे किस 1 को कर दिया हमने, इस वाले 1 को हमने √3 से किया तो √3 आ गया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके ये आंसर आया है, इसको सॉल्व करके ये आंसर आया। ठीक है,
इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया, ये रहा, ये माइनस एज इट इज, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये रहा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, वो ये रहा। फिर ये लाइन लगा दी मैंने यहाँ पे, 1 के नीचे कुछ नहीं था पहले, तो मैंने 1 लगा दिया। √3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, √3 प्लस ये रहा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये रहा, 1 को √3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये रहा √3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इधर करते हैं, जगह है, √3 माइनस 1 अपॉन में √3। ये जो चीज है ये उल्टी हो जाएगी, यहाँ पे उल्टी होने का मतलब ये √3 ऊपर आ जाएगा और ये √3 प्लस 1 नीचे आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आपके पास आएगा √3 माइनस 1 अपॉन में ये √3 प्लस 1। तो ये देखिए आपका फाइनल आंसर आ चुका है, ये वाला आंसर। तो ये था हमारा पार्ट 2 और जल्द ही मिलेंगे पार्ट 3 में।